सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज दो स्टॉक्स जो काफी न्यूज में काफी चर्चाओं में थे और जिसपे काफी न्यूज भी काफी बन रही थी और स्टॉक भी काफी राइज कर रहे थे। तो क्या स्टॉक के खाली 10% 12% बढ़ने से या उस पर कोई न्यूज बिल्ट होने से हम क्या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने अपना डिसीजन बना सकते हैं? तो मैं कहता हूं बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज अगर हमें इन्वेस्टिंग की तरह बढ़ना है तो हमें कहीं ना कहीं पे फंडामेंटल एनालिसिस, उसके वैल्यूएशंस को चेक करना पड़ेगा। हम खाली न्यूज के बेस पर या किसी ऑर्डर्स के बेस पर या थोड़ा बहुत शेयर्स अगर बढ़ जा रहा है एक दिन में तो उसके बेस पर हम शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो ऐसे दो शेयर्स जो मेरी नजर में आए थे, आजकल जो न्यूज में काफी चर्चाओं में भी है, एक PVR इनॉक्स है और एक दूसरा शेयर है ओला इलेक्ट्रिक का जो काफी चर्चाओं में है। तो दोनों के ही सबसे पहले हमें दोनों के ही फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। फंडामेंटल एनालिसिस क्यों करते हैं? इन्वेस्टिंग के लिए। और जहां पर हमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखना पड़ता है किसी शेयर का, यानी कि हम जब ट्रेडिंग की तरफ जाते हैं तब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस में हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स का। आप फंडामेंटल एनालिसिस में इतना इंडिकेटर्स का यूज नहीं होता है। अगर हमें इन्वेस्टिंग की तरफ जाना है तो हमें फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ जरूर जाना पड़ेगा। तो चलते हैं मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अब हम करेंगे दो कंपनियों का फंडामेंटल एनालिसिस, एक PVR इनॉक्स और दूसरी है ओला इलेक्ट्रिक। तो सबसे पहले ले लेते हैं PVR इनॉक्स। तो PVR इनॉक्स का क्या है कि इंडिया की लार्जेस्ट, एक तो इंडिया की लार्जेस्ट फिल्म एग्जीबिशन कंपनी है, ये मान सकते हैं इसको, ठीक है जी। दूसरी चीज मल्टीप्लेक्स सिनेमास न्यू दिल्ली एंड कंटिन्यू टू लीड द मार्केट ऑफ रिलेंटलेस फोकस ऑन द इनोवेशंस एंड ऑपरेशंस एक्सीलेंस। तो जो भी जितने भी मूवी थिएटर वगैरह हैं आपने देखा होगा, मल्टीप्लेक्स वगैरह, वो PVR इनॉक्स के अंदर आते हैं। तो फिल्म एग्जीबिशन कंपनी है। देख लेते हैं आप उसको। सबसे पहले मार्केट कैप के अंदर आपको देखना होगा कितने, 9,567 करोड़ की है, यानी कि 5,000 करोड़ से ज्यादा की हो गई ना कंपनी, यानी कि मिड कैप कंपनी है। यानी कि एज कंपेयर टू स्मॉल कैप कंपनी थोड़ी सी कम वॉलेटिलिटी होगी इसके अंदर, ठीक है जी। पी इसका कुछ दे नहीं रखा। ROC जो दे रखा है यार वो काफी कम है, 4.69, बहुत ही बेकार है इसका ROC। और ROE तो बेचारा नेगेटिव में ही पहुंच गया, वो भी काफी कम है, रेड जोन में है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है जी। उसके बाद प्लज परसेंटेज भी है इसमें, 5% इसका प्लज, यानी गिरवी रखे हुए हैं शेयर। उसके बाद जो देखें रिटर्न ऑन एसेट्स, वो भी भाई माइनस में है, 0.32, रेड जोन में। और सारी चीजें, पैग रेशियो भी इसका दे नहीं रखा, पी भी इसका दे नहीं रखा, बहुत कम होगा, यानी कि पी वगैरह। अभी तक तो रेड जोन में चल रही है PVR इनॉक्स। वैसे एक न्यूवामा जो फाइनेंशियल एनालिसिस कंपनी है, उन्होंने 94% का अपसाइड दे रखा है, इसमें मोमेंटम होगा। बाकी इसका पी वगैरह तो दे ही नहीं रखा थी, तो इसमें देखने में भी कोई फायदा नहीं है। पीयर कंपैरिजन में देखें तो इसमें पी है, इसमें तो पी वगैरह तो दे ही नहीं रखा, तो कंपेयर तो क्या होगा। फिर आगे चलते हैं। हाँ, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। देखो नेट प्रॉफिट भी इसका ये जो है ना, ये सारा नेगेटिव है। ये आप देखो नेट प्रॉफिट -336, -33, -275, पर थोड़ा कम हुआ है, नेगेटिविटी थोड़ी कम हुई है। फिर चलते हैं आगे, स्टॉक प्राइस CAGR देखो तो ये भी सारा रेड है, -26, -18, -5, तो ये भी बिल्कुल खतरनाक है।
इससे बच के रहो इस तरह की कंपनियों से। बाकी कैश फ्लो थोड़ा पॉजिटिव हुआ है इसका, ये इसमें थोड़ा सा गुड सिग्नल है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा। बाकी अगर देखें कंपनी का जो प्रमोटर्स होल्डिंग भी है वो 27 है, FIIs DIIs 19 और 40, जो DIIs के पास में है वो 40% तक है। ये इसमें पॉजिटिव चीज है यार, प्रमोटर तो कम है लेकिन FII DIIs के पास में काफी कुछ है। कंपनी देखो अभी नाउअडेज जो है थिएटर वगैरह थोड़ा इतना ज्यादा चल नहीं रहे हैं, आपको पता हो तो इस वजह से लॉस बुक कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय पे पता नहीं क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। तो कुल मिलाकर कंपनी का वैल्यूएशन इतना कुछ अच्छा है नहीं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी अगली कंपनी की तरफ, यानी कि जिसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक। उसको देख लेते हैं उसमें क्या है। ओला इलेक्ट्रिक भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह को बनाती है, कंपोनेंट्स वगैरह उसके, बैटरी पैक्स, मोटर्स, व्हीकल फार्म फ्रेम्स वगैरह में। अब चल देते हैं इसका भी देखें तो मार्केट कैप 24,755 करोड़ का है, यानी लार्ज कैप कंपनी है। पी दे ही नहीं रखा है, ROC वो भी -32 है, ROE दे ही नहीं रखा है, अवेलेबल ही नहीं है ये ROE। बाकी और देखें चीजें, रिटर्न ऑन एसेट्स, अगर रिटर्न ऑन एसेट्स देखें तो वो भी माइनस में है। पैग रेशो भी नहीं दे रखा है, तो पी नहीं दे रखा, पी भी दे नहीं रखा तो कंपेयर कैसे करेंगे, पीयर कंपैरिजन कैसे करेंगे। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं भाई, नेट प्रॉफिट भी इसका क्या नेट प्रॉफिट है, ये तो पूरा का पूरा नेगेटिव ही हुआ पड़ा है। ये देखो आप, नेगेटिव है, ये देखो नेगेटिव है। इसके बाद में CAGR की तरफ चलते हैं, वो अभी प्रोवाइड ही नहीं करा रखा, और कैश फ्लो भी नेगेटिव है, कैश फ्लो भी नेगेटिव है, ये देखो नेगेटिव है सारा। फिर चलते हैं आगे, FIIs DIIs देख लो, उसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है ये है, प्रमोटर्स 36, 2% FIIs एंड 3% DIIs, 51% इसमें पब्लिक फंसी हुई है। यानी कि ये देखो आप, एक तो प्रमोटर्स भी कुछ खास नहीं है, दूसरा FIIs DIIs भी कुछ खास नहीं है, और पब्लिक के पास ही है सारा कुछ। इसका मतलब कुछ दाल में कुछ काला है, कुछ झोल झाल है। तो ये कंपनी भी बिल्कुल ऐसी है, ना ROE सही, ना ROC सही, ना शेयर होल्डिंग पैटर्न सही, ना पी का आता पता, ना ROC का आता पता। पता नहीं लोग इनमें इन्वेस्टिंग कैसे कर पा रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आता, क्योंकि सारी चीजें नेगेटिव हैं। जो इसके फाइनेंशियल्स है वो तो सारे नेगेटिव हैं। सो आज के लिए इतना ही था। अगर मेरी वीडियो में आपको वैल्यू नजर आई हो, या आपकी फाइनेंशियल जर्नी थोड़ी भी वैल्यू में क्रिएट कर पाया हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच।